मेरा देश शोषण कराया है। जब मुझे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हुई तो मैं घर छोड़ के निकल गई और उस ब्यूटी पार्लर मालकिन ने ये कहा अगर तू घर पे बताएगी तो तेरे जो वीडियो हैं सारे वायरल कर देंगे। प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है जी कि वार्ड नंबर 45 के अंदर एक 15 साल की युवती अपने पड़ोस में रहने वाली ब्यूटी पार्लर के साथ काम करती थी। तो घर वालों को ये विश्वास था कि बच्ची ब्यूटी पार्लर पर जाती है। ब्यूटी पार्लर ने उसकी ना समझ का फ़ायदा उठाते हुए उसको नशे की गोलियां व नशे के जो डोज दिए जाते हैं वो डोज देकर उसका देश शोषण कराती थी। हमें इस बात की भनक नहीं थी। जब बच्ची कभी रात को घर नहीं आती थी तो वो कहती थी कि आज हम ब्यूटी पार्लर वो उसको दुल्हन सजाने गए हैं फलाने गांव के अंदर। तो ये तो आप समझते हो भी पड़ोस में रहने वाली है, चलो दुल्हन सजाने जाना होता ही रात को। हमने कभी इस बात का उन पर कोई शक नहीं किया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बच्ची घर से कहीं निकल गई। हमने थाने में आकर एफआईआर लॉन्च कराई कि हमारी बच्ची गुम हो गई, गुमशुदा की दर्ज कराई। उसके बाद हमने पड़ताल करते करते हमारी बच्ची हमें भटिंडे के अंदर में पता लगा, बच्ची भटिंडे के अंदर। भटिंडे से बच्ची को हमने जैसे करके घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद बच्ची इतनी घबराई हुई थी कि हम सोच नहीं सकते। 5-7 दिन में बच्ची से मैंने पूछा हकीकत क्या बता। उसने हमें आप बीती बताई कि मेरे साथ ये हुआ कि जैसे मैं जाती थी मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती थी। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मैं आराम से सो जाती थी और मेरी फ़ोटो खींच के दूसरों के पास लड़कों के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे को डाणियों में, एपी होटल में, अरमान कैफ़े में और अनेक जगह जोधपुर तक ले जाकर मेरा देश शोषण कराया है। जब मुझे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हुई तो मैं घर छोड़ के निकल गई और उस ब्यूटी पार्लर मालकिन ने ये कहा अगर तू घर पे बताएगी तो तेरे जो वीडियो हैं सारे वायरल कर देंगे, तेरे को जान से मरा देंगे, तेरे परिवार को मरा देंगे। इस तरह की धमकी दी। वो लड़की ने ये सोचा कि क्यों तो मैं परिवार को मराऊँ और क्यों अपनी इज्जत उछालूँ, इसलिए वो घर छोड़कर निकल गई। ये तो घर वालों में हिम्मत थी कि बच्ची को ढूंढ लिया। ढूंढने से हमें पता लगा कि पूरी फिल्म ये है। अब हम एसडीएम साहब को ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि ये पीड़ित परिवार एक गरीब परिवार है। ये अपनी शान बचाने के लिए इन्होंने कभी मीडिया को नहीं बताया, कभी किसी को नहीं बताया। अब इनको बड़ी परेशानी हुई तब इन लोगों ने हमें बताया कि हमारे साथ ये पीड़ा है। तो हमने इनका सहयोग करते हुए एसडीएम साहब को कहा है कि साहब जो कैफ़े है, एपी होटल है, जिन लोगों ने बच्ची के साथ बलात्कार किया है, अगर उन पर अब कार्रवाई नहीं करोगे, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो गंगानगर में हाल हुआ है वो हाल सूत्रता करेंगे। समय रहते आप जाग जाओ, हमें मत जगाओ। अभी तक इसमें कहा कि पुलिस के अंदर आपने एफआईआर लॉन्च कराई, तो क्या पुलिस ने इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। जो ब्यूटी पार्लर पे जो काम करती थी, जो मालकिन थी, उसको गिरफ्तार कर लिया है और किसी को मुलजिम बनाया नहीं। उसको भी बड़ी दिनों के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि उसको पता था। लड़की ने बयान दिए हैं, 164 के बयान के अंदर लड़की नाम बताया है, होटल का नाम भी बताया है, अरमान कैफे का नाम भी बताया है, जिन लोगों ने बलात्कार किया उनका नाम भी बताया है। उसके बावजूद ही वो लोग खुले घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने आज तक। ब्यूटी पार्लर ये कहाँ है? ये जी व्हाइट हाउस के पास में है। व्हाइट हाउस। बत्रा किराना स्टोर व्हाइट हाउस के पास में छिपा हुआ है। अभी एसडीएम ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि मैं सीए साहब को बुलाता हूँ, डिप्टी साहब को बुलाता हूँ, इस बारे में चर्चा करता हूँ। ये बात है। अभी तक इस मामले में गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई है? वो तो सर यहाँ का जो प्रशासन है वो सोया हुआ है। एक वो गरीब परिवार है, वो ये सोच रहे हैं कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, करने वाला है नहीं। राजनीतिक दबाव या जो आजकल कहते हैं ना पैसे का दबाव, उस दबाव के कारण पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको आज एक गरीब आदमी किसी के थप्पड़ मार देता है, उसको पुलिस उठा ले जाती है, उसको गिरफ्तार करा देती है। इतना बड़ा कांड हुआ है, पुलिस ने कोई किसी मीडिया में किसी और को आज तक नहीं बताया। सदर थाने का मामला